हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 नेटवर्क। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ एक और स्पोर्ट्स की नई अपडेट लेकर। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, न्यूजीलैंड 3 विकेट अपने गंवा चुका है और एज ऑफ नाउ मैच जो है ना, ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया की तरफ झुक रहा है। लेकिन जब ये मैच स्टार्ट हुआ था ना, तो शायद जिस तरह की शुरुआत न्यूजीलैंड ने की थी, आपने सोचा होगा ये क्या बैटिंग है। शुरुआती 10 ओवर में 69 रन, सिर्फ एक विकेट खोया था एंड दैट वाज विल यंग। विल यंग आउट होते हैं। वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से वो अपनी करिश्माई गेंदबाजी दिखाते हैं, जिनके हम लगातार बात कर रहे हैं कि व्हाट आ कम बैक। बिकॉज वरुण चक्रवर्ती की जब आप जर्नी देखोगे, पहले तो वहाँ पर क्रिकेट छोड़ देते हैं पूरी तरीके से, फिर क्रिकेट में आते हैं वापस और एक बहुत बड़ी एज में, फिर वहाँ से तमिलनाडु प्रीमियर लीग, फिर वहाँ से IPL में ज़बरदस्त प्रदर्शन, T20 वर्ल्ड कप जाना, वहाँ से ड्रॉप होना, बिल्कुल साइड लाइन। फिर वहाँ से गौतम गंभीर का KKR कोच बनना, गौतम गंभीर को इनको फिर से इंडियन सेटअप में लाना एंड यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी या उससे पहले जिस तरह से T20 सीरीज में या उससे पहले ODI सीरीज, हालांकि वहाँ पर एक ही मैच खेले थे, एक विकेट चटकाया था बट इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी व्हाट अ स्टोरी। वो खैर पहला विकेट लेते हैं, बट उसके बाद हम साफ तौर पर देखेंगे कुलदीप यादव बहुत अच्छा जा नहीं रहा था ये टूर्नामेंट अब तक। मतलब कुलदीप यादव की उस तरह से बात हुई नहीं थी, बट उन्होंने दिखाया क्यों है वो खास, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बड़ा फाइनल है, सभी को पता है कि स्पिनर्स बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। वेदर यू टॉक अबाउट अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ऑब्वियसली जिस तरह से प्रदर्शन कर आए हैं, एंड रविंद्र जडेजा को भी आना है। सो इंडिया हैव गॉट 4 स्पिनर्स और वो अभी तक होता हुआ नजर आया है। पेसर्स को तो पिटाई लगा दी थी। पेसर्स में एज ऑफ नाउ आप देखोगे, शमी 5 ओवर्स में 30 खाए हैं उन्होंने। इनके अलावा हार्दिक पांड्या भी मतलब 2 ओवर 18, दैट वाज विच इज़ नॉट गुड फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हार्दिक पांड्या। जब आप हार्दिक पांड्या की बात करोगे, बिल्कुल बढ़िया स्टैट्स नहीं है। बट देन इसके बाद 4 ओवर अक्षर पटेल 13 रन, 4 ओवर कुलदीप यादव 13 रन। कुलदीप यादव गॉट 2 विकेट्स। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 25, एक ओवर ज़रूर महंगा साबित हुआ था, बट बावजूद उसके वो बड़ा विकेट, वो विल यंग का विकेट ले लिया। मतलब ऑब्वियसली बड़ा कह सकते हो आप, नहीं कह सकते हो, बट वो एक विकेट उनके खाते में आया एंड वो बड़ी कहानी है कि एक विकेट लिया। बट एज ऑफ नाउ जब हम देख रहे हैं, न्यूजीलैंड 102 पर 3 है 20.4 ओवर में। 30 ओवर का खेल यहाँ से बाकी है। अब अगले 30 ओवर में क्या करते हैं वो, किस तरह से पारी आगे बढ़ती है न्यूजीलैंड की, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहाँ जा रहा है। बिकॉज अभी आप देखोगे, मतलब ऐसा कहोगे कि 50-50 कहोगे ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंडिया को एज आप ज़्यादा भले दोगे एज ऑफ नाउ, बिकॉज 3 विकेट ले लिए हैं। बट अगर यहाँ से पार्टनरशिप लगती है, टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ से पार्टनरशिप इंडिया जितनी जल्दी तोड़ती है इसको, टॉप ऑफ द टेबल हो गया, मतलब बहुत ऊपर हो गए फिर इस मुकाबले में आप, वो कहानी हो सकती है। खैर आप बताओ, आपको क्या लगता है कि यहाँ से किस तरह से ये गेम जाने वाला है। बट एक चीज़ जिस पर आपको बात करनी पड़ेगी, ज़रूर करनी पड़ेगी, हम लगातार इस पहले मैच से देखते आ रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर इंग्लैंड सीरीज, इंडिया ड्रॉप्ड टू मेनी कैचेस एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 1 or 2 दोस प्लेयर्स, एवरीवन, whether you talk about रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी ने लास्ट मैच में जो सेमीफाइनल था 2 कैचेस अपने फॉलो थ्रू में छोड़े थे एंड यहाँ पर भी एक छोड़ते हैं। इसके बाद अगेन मैं एक और कैच की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देखोगे श्रेयस अय्यर डीप मिड विकेट पे वो एक कैच छोड़ते हैं और एक हाफ अ चांस कहोगे KL राहुल का। हालांकि ठीक है, उसको आप चांस कंसिडर कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिकॉज वो चांस था, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ रिफ्लेक्सेस चाहिए थे KL राहुल को। आई थिंक वो नहीं थे। अगर वो होता तो थिंग्स कुड हैव डिफरेंट, बट वो नहीं था। बट एज ऑफ नाउ जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 50-50 है, थोड़ा सा इंडिया को एज ज़्यादा है, बट बाकी अब यहाँ से किस तरह से आगे गाड़ी बढ़ती है, क्या कुछ होता है। बिकॉज रविंद्र जडेजा आ चुके हैं, ही जस्ट बोल्ड 1 ओवर। अब यहाँ से 40 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ये दोनों अपने ओवर पूरे करेंगे, बिकॉज जिस तरह से कंडीशंस नजर आई है ना अभी तक, 4 स्पिनर से आप 10-10 डलवाओगे, मुझे लग रहा है चक्रवर्ती 10 डालेंगे, जडेजा भी 10 डालेंगे, अक्षर भी 10 डालेंगे,
एंड कुलदीप ऑब्वियसली 2 विकेट ले चुके हैं, वो भी 10 डालने वाले हैं। सो 5 ओवर डाल चुके हैं यहाँ से शमी, 2 डाल चुके हैं। इसके बाद आप साफ तौर पर देखोगे हार्दिक पांड्या, अब बचते 3 ओवर, तो 3 ओवर में मुझे लगता है वो 3 के 3 शमी डालने वाले हैं। शायद हार्दिक पांड्या को अब आप एक्शन में आता हुआ देखोगे नहीं आज के दिन पर। खैर इन सारी चीज़ों पर आपको क्या लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, बिकॉज लग तो ऐसा रहा है कि चीज़ें मतलब यहाँ पर क्या प्रिडिक्ट करोगे आप, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। फिलहाल बताओ जीत रहे नहीं जीत रहे, इंडिया जीत रही नहीं जीत रही, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।